जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शहबाद डेयरी इलाके में साक्षी की जो नृशंस हत्या हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। लेकिन उससे पहले कई लोगों ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव अभी बनाना शुरू कर दिया है कि इस बच्ची की उम्र इतनी कम थी, उसके बावजूद भी ये इतने लोगों के साथ रिलेशन में थी, घर से इतने इतने दिनों तक दूर रहती थी, माता पिता के साथ इसका झगड़ा था। वाकई में ये सारी बातें करके आप उन माता पिता के दिल पर क्या गुजर रही हो कि क्या आप ये सोच सकते हैं, जिनके की बेटी के बारे में उसके जाने के बाद में वैसी बातें हो रही हैं। देखिए, इंसान गलतियों की मूरत होता है। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो भगवान होता, यही बात हम लोग कहते हैं। तो ऐसे में गलतियाँ सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी एक के लिए दूसरे के ऊपर उँगली उठाना, ये वाक़ई में गलत होता है। अगर लड़की गलत थी भी, तो क्या साहिल खान को ये अधिकार था कि वो उस लड़की को, उस बच्ची को इतनी बार चाकू मारे? इतनी बार क्या, एक बार भी मारे? या उसके सिर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर फेंके? मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ने भी ये अधिकार दिया था। लेकिन उसके बावजूद उसने ये काम किया। और कहीं न कहीं उसका ये काम इतना घटिया था कि आप उस बच्ची के बारे में गलत बात बोलकर तो इस बात को सिद्ध कर ही नहीं सकते कि नहीं वो बच्ची गलत थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। किस नृशंस और वहशी तरीके से उसके साथ ये गलत काम किया गया, उन सब की पोल भी अब खुल चुकी। दरअसल शहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी की नृशंस हत्या से एक दिन पहले साहिल खान ने उसे कई बार फ़ोन किया था। उसने मोबाइल और व्हाट्सएप दोनों पर कॉल किया। वहीं शनिवार की शाम 3:41 बजे एक कॉल करी, जिस पर करीब 40 मिनट तक बात हुई। जांचकर्ता सूत्रों के हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया गया है कि साहिल बेताब था और साक्षी के साथ फिर से रिलेशनशिप शुरू करना चाहता था। साहिल ने पूछताछ में बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों में काफ़ी गहरी लड़ाई हुई और उसने साक्षी को धमकी भी दी थी। इस फोन कॉल के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ गए और साक्षी को अपने दोस्त झबरू भावना से मदद मांगनी पड़ी। शनिवार को करीब रात 9 बजे झबरू ने साहिल को शाहबाद डेयरी बुलाया था और एक चेतावनी भी दी थी कि वो साक्षी से दूर रहे, वरना नतीजे गंभीर होंगे। इस बीच साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल को झकझोर देने वाली बातें सामने आई। चाकू के वार से साक्षी के कई अंग बुरी तरह से चोटिल हुए थे। खोपड़ी कई जगह से टूट चुकी थी, मतलब कि स्कल कई जगह से टूट चुका था। आरोपी साहिल खान ने पुलिस को बताया कि झबरू और साक्षी ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकाया था। पुलिस का मानना है कि वो खिलौना हो सकता है। साहिल ने कहा कि उसे गाली भी दी थी और उस समय साक्षी और उसके दो दोस्तों के अलावा कई लोग वहां खड़े थे। साहिल काफी गुस्सा हो गया और अपमानित महसूस करने लगा। उसके भीतर बदले की भावना पैदा हो गई। 24 घंटे बाद ही उसने साक्षी की हत्या कर दी। जरा सोचिए, साहिल ने उस बच्ची की जिंदा खोपड़ी फोड़ दी, बाएं फेफड़े में चाकू लगा था, आंतें बाहर आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि 16 घाव शरीर में काफ़ी गहरे हुए थे। इसके अलावा शरीर पर कई जगह पर घाव बने थे। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से साक्षी की मृत्यु हुई और 11 घाव तो ऐसे थे जो उसके महत्वपूर्ण अंगों पर लगे थे और उनसे ही उसकी मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसका बायां फेफड़ा बुरी तरह से चोटिल हो चुका था, आंत शरीर से बाहर आ चुकी थी, पेट के नीचे गहरा घाव था। साक्षी अनुसूचित समुदाय की थी, इसलिए केस में अब SC/ST एक्ट भी लगाया जाएगा। अब शायद 3 जून के बाद पुलिस को साहिल की हिरासत बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। पुलिस ने साहिल के उस दोस्त से भी पूछताछ करी है जो CCTV में उस रात कुछ देर पहले उससे बात करता दिखा था। 20 साल के साहिल ने जिस चाकू से हत्या करी उसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि साहिल का अन्य लोगों से भी आमना सामना कराया गया है। साक्षी के 3 दोस्त भावना, अजय और झबरू और नीतू से अलग अलग पूछताछ करेगी। उनके बयानों का मिलान किया गया है। साहिल ने पिछले रविवार की शाम साक्षी पर चाकू से 20 से भी ज्यादा वार किए थे। इसके बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। साक्षी के शरीर पर जख्म के 34 निशान थे और खोपड़ी फटी हुई थी। CCTV में दिखाई दे रहे 8 लोगों की पहचान हो गई है और उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस रिठाला और आनंद विहार के रास्ते बुलंदशहर के CCTV फुटेज भी स्कैन करने की तैयारी में। 28 मई को साहिल ने 20 से ज्यादा बार साक्षी को चाकू मारा था और बाद में सीमेंट के स्लैब से उसे कई बार कुचला था। उसके शरीर पर 34 घाव के निशान मिले और उसकी खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई मिली। साहिल ड्रग्स भी लेता था, शराब पीने के अलावा चरस भी लेता था। उस रात उसके सिर पर खून सवार था। उसके इंस्टाग्राम पे अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको उसकी कई सारी ऐसी तस्वीरें और रील्स मिलेंगी जिनमें वो खुद को शैतान से कम नहीं समझता था और मानता था कि आतंक बना रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो एक मानसिकता है, यही मानसिकता हमें उस तरफ लेके जाती है कि मैं ना नहीं सुन सकता। और जब इंसान ना नहीं सुन सकता तब उसके सिर पर इसी प्रकार का जुनून सवार होता है। इसके काफ़ी सारे उदाहरण हम लोग पिछले कुछ समय में देख चुके हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।